बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस टॉपिक के अंदर हम इसके डिफरेंट केसेस देखेंगे। केस वन में आपके पास होगा जब कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो फिर उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, और जब हम उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा। और देन हम देखेंगे केस टू, जिसके अंदर बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, और उसके बाद केस होगा केस थ्री, उसमें बॉडी मूव करेगी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारे पास फिग है, इसमें हमने हॉरिजेंटली टाइम को लिया हुआ है, जबकि वर्टिकली आपके पास वेलोसिटी है। तो इसमें सबसे पहले इसके फर्स्ट केस का जिक्र करते हैं, केस वन, व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो यही हमने इसकी फिक ली है। अगर हम बात करें बॉडी सपोज 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें कि अगर टाइम आपके पास ये 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 6 एंड 8, 2 सेकंड गुजरे हैं, आपकी बॉडी, आपके पास जो बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं। देन अगेन क्या हुआ है कि 2 सेकंड मज़ीद गुजरे हैं, यानी कि 4 सेकंड्स हो गए हैं, और बॉडी स्टिल 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। देन 6 एंड 8 सेकंड्स गुजर गए हैं और बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो जो आपके पास ये पॉइंट्स आए हैं, इनको मिला दें तो आपके पास इस तरह से क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 0 होती है, और उस वक्त एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तब हम देखते हैं केस वन को, व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और अगर हम बात करें कि इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप आ जाती है। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करें तो एरिया हमें पता है लेंथ इनटू विड्थ। यहाँ हमारे पास वी ओ टी है, तो हम इसको इनकी वैल्यूज जब पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा वी टी, और हमें पता है वी टी किसके बराबर होता है, एस के, जिनकी स्पीड एस इज इक्वल टू वी टी। उसके बाद हम बात करते हैं केस टू की। केस टू में आपके पास व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। केस वन था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली। तो अगर आप इसकी फिक देख सकें, ये हमारे पास 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, एंड इधर हमारे पास है वर्टिकली 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड। अगर हम कहें कि 2 सेकंड्स गुजरे हैं तो बॉडी की जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। और फिर हम अगर बात करें, यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे इस पॉइंट पे। फिर हम बात करते हैं 4 सेकंड्स गुजरे हैं तो बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे इस पॉइंट पे। और फिर 6 सेकंड्स गुजरे हैं तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे। और फिर इन डॉट्स को क्या करते हैं, एक लाइन के ज़रिए ऐसे सीधी लाइन लगा देते हैं, तो ये आपके पास एक ट्राईएंगल बन जाएगी। यानी कि देखा जाए अगर, तो इसमें ये जो आपके पास रेक्टेंगल थी उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर हम इसी को फिर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये देखें अगर आप, ये लाइन आपके पास क्या है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, सीधी ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करना चाहेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राईएंगल, क्योंकि ये आपके पास क्या, एक ट्राईएंगल बन गई है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राईएंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे बेस और हाइट की, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 वी टी। तो अगर हम इसका वी एवरेज निकालना चाहें, एवरेज वेलोसिटी, तो अगर 2 वैल्यूज़ हैं
तो यकीनन जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी 0, और जब वो मूव कर रही है तो हम बोलेंगे v वेलोसिटी के साथ डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2v। इट मीन्स कि हमारे पास जो 1/2v है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं v एवरेज के साथ, और हमें पता है vt किसके बराबर होता है s, यानी कि स्पीड का s इज इक्वल टू vt होता है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं s के साथ। अब हम केस 3 की बात करते हैं, जब जो आपके पास बॉडी है वो मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ। तो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली, ये देखें बॉडी मूव करना स्टार्ट किया, नॉन यूनिफॉर्मली है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम काफ़ी सारे टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक पॉइंट पर ए पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और फिर हम इसकी स्लोप को भी देखेंगे। तो स्लोप आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होती है, स्लोप बराबर होती है राइज ओवर रन, और यहाँ पर राइज यानी कि वर्टिकली और रन यानी कि हॉरिजेंटली आपके पास क्या क्या है। तो ये ऐसे ही है, जब आप स्टेज पर चढ़ रहे हों तो ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं और आगे की तरफ भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास अगर देखा जाए स्लोप राइज ओवर रन की बात कर रहे हैं, तो राइज में हमारे पास क्या है वेलोसिटी, और रन में हमारे पास क्या है टाइम। तो अगर हम वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं, राइज की जगह पर आ जाएगा v और रन की जगह पर क्या आ जाएगा t, और हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है v ओवर t के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो केस तरीके में हम कह सकते हैं व्हेन द बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व, और मज़ीद हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप का भी आपको पता चल गया वो किसके बराबर होती है राइज ओवर रन के। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मालूम हुई, तो हम उनको लिख लेते हैं, जिस तरह सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया स्लोप राइज ओवर रन v ओवर t, तो v ओवर t किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन का, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। मज़ीद हमने बात की एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एरिया है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ रहा है, जिस तरह फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था रेक्टेंगल, सेकंड केस में क्या था ट्रायंगल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमने देखा कि ग्राफ आपके पास किस तरह का बनता है जब बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये फर्स्ट केस, और जब आप बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, और फिर हमने देखा जब बॉडी मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, और फिर हमने यहाँ पर ये भी कहा कि स्लोप का क्या कॉन्सेप्ट है और स्लोप किस तरह से एक्सेलरेशन के इक्वल आ रही है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए अगर रेक्टेंगल के अंदर स्लोप क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर राइज नहीं है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप क्या होगी स्ट्रेट लाइन की वो 0 होगी। इस तरह से हम कहेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0 होगा। और अगर जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और स्लोप इसके अंदर क्या होगी कांस्टेंट होगी। अगर इसी का रिवर्स केस हो, जैसे नीचे की तरफ अगर हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और उसकी स्लोप भी क्या होगी नेगेटिव होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि अगर आपके पास कोई बॉडी मूव कर रही है और वी आई उसका क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ देर के बाद जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या है फाइनल वेलोसिटी, उसको हमने वी एफ से शो करवाया हुआ है, और मूव करते हुए जितना वो टाइम लेती है वो टी है, और ए क्या है एक्सेलरेशन है। इसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, एस डिस्टेंस जो तय करती है, और वी आई टी यानी कि वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम यानी जितना उसने टाइम लिया है, 1/2 ए एक्सेलरेशन टी स्क्वेयर। इस तरह थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। एक तो चीज़ आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये इक्वेशंस कब यूज़फुल होती हैं। ये इक्वेशंस उस वक्त यूज़फुल होती हैं जब बॉडी लीनियरली मूव कर रही हो, यानी कि लीनियर मोशन हो, और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब ये इक्वेशंस क्या होंगी एप्लीकेबल होंगी, तब हम इनको अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पर यह है कि समटाइम आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि कोई बॉडी अगर इन एब्सेंस ऑफ एयर मूव कर रही है, यानी कि फ्री फॉल मूव कर रही है, तो अगर वो बॉडी ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है तो जी की वैल्यू हम लेते हैं पॉजिटिव, और अगर वो बॉडी अपोजिट टू ग्रेविटी मूव कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट मूव कर रही है, तो देन हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर इस इक्वेशन को देखें हम फ्री फॉल में लिखेंगे तो आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और ए को रिप्लेस कर देंगे हम जी के साथ। इसी तरह जब हम सेकंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी थर्ड वाली 2g एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और g ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और इसकी वैल्यू करती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखा, उसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी स्लोप की बात की। स्लोप की बात करने के बाद फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस किया, और हमने ये भी देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशंस कहाँ एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि लीनियर मोशन होनी चाहिए विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। शुक्रिया।